अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बुक्स एपीआईज़ को थंडर क्लाइंट के ज़रिए टेस्ट करना सीखेंगे। शुरू करने से पहले समझते हैं कि एपीआई क्या होती है। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एक ब्रिज की तरह काम करती है जो सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का तरीका देती है। मतलब कि वेब डेवलपमेंट में 3 तरह के टियर्स होते हैं, एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड और डेटाबेस। अब हमें डेटाबेस से कोई चीज़ ले आनी हो तो उसके लिए एपीआईज़ काम करती हैं। मतलब कि डेटाबेस से किसी चीज़ को हमें गेट करना हो फ्रंट एंड की तरफ तो उसके लिए हमारी एपीआईज़ काम करती हैं। तो अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि एपीआई कैसे काम करती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गिटहब बुक्स एपीआई। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं पोस्टमैन कोर्स सिंपल बुक्स एपीआई पर और हमारे पास बुक्स की एपीआई का इंटरफेस ओपन हो गया है। अब हम इसके 4 मेथड यूज़ करेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि कैसे चलते हैं, कौन कौन से, गेट, पोस्ट, डिलीट और पेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा कि ये कैसे चलती है। तो इसके लिए इसका जो नाम है मतलब कि URL, इसको हम करेंगे कॉपी और आएंगे यहाँ पर हम इसी को करेंगे पेस्ट। सर्च करते हैं कि इसमें क्या है और ये क्या हमें आउटपुट दे रहा है। तो ये देखो, इसमें एक जेसन एरे है। अब हम इसको करेंगे थंडर क्लाइंट पे यूज़। तो सबसे पहले आपको VS कोड ओपन करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करके एक्सटेंशन पर एक थंडर क्लाइंट की एक्सटेंशन है वो आपको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ थंडर क्लाइंट और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको करना है इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। लेफ़्ट साइड में आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। थंडर क्लाइंट ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बुक्स एपीआई। तो उसके बाद आपको आना है यहाँ पर बुक्स एपीआई पर और ये सिंपल से ये वाली URL आपको कॉपी करनी है। आना है फिर से VS कोड में और यहाँ पर पेस्ट करनी है और यहाँ पर आपको गेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि मेथड हम गेट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर सेंड पे क्लिक करना है तो आपके सामने रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये देखो, आपके सामने कुछ इस तरह का एक जेसन एरे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बुक्स एपीआई को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें लिखना होगा बुक्स। लेकिन कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं। इन्होंने कहा है कि इन पॉइंट जो आप दोगे उसका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब ये हम इन पॉइंट यूज़ करेंगे /स्टेटस। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, पहले इसकी जो बेस URL है वो आप देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा /स्टेटस, मतलब कि इसका स्टेटस क्या है। और यहाँ पर आप सेंड करोगे रिक्वेस्ट तो आपके सामने इसका रेस्पॉन्स आ जाएगा। स्टेटस ओके है, मतलब सही। अब हम क्या करेंगे, नीचे आते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं बुक्स एपीआई। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे, आएंगे यहाँ पर, देखते हैं कि बुक्स में क्या चीज़ आ रही है। सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। अब ये देखो, जैसे ही मैंने इसकी रिक्वेस्ट सेंड की तो इसका रेस्पॉन्स आया है कुछ इस तरह का। मतलब कि जेसन एरे में हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। उसमें बुक्स है, बुक्स की ID, नेम और बुक्स अवेलेबल है या नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ID नंबर 1 वाला बुक आ जाए। तो उसके लिए मुझे कौन सा इन पॉइंट यूज़ करना होगा, ये वाला, मतलब कि बुक्स और उसकी ID। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर /1 करते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड पे करेंगे तो डेटा हमारी फेच होकर आ जाएगी हमारे पास। अब ये देखो, हमारे पास जैसे ही हमने सेंड पे किया था हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है। मतलब कि इसमें जो ID नंबर 1 वाला बुक है उसकी सारी डेटा आ गई है। अब ये तो था हमारा गेट मेथड। अब हम पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सर्च करना है पोस्ट और
यहाँ से चेक करते हैं क्या कह रहे हैं। तो ऑर्डर देना है, मतलब कि हमारे ऑर्डर को, अब ऑर्डर देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एंड पॉइंट देना होगा स्लैश ऑर्डर। रोटेट सेंड करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ आती है। अब यहाँ पर एक एरर आ गया है, मतलब कि इन लोगों ने कहा है कि आपको पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैं आता हूँ यहाँ पर नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अगर अकाउंट बनाना है, यहाँ पर ऑथराइजेशन लेनी है, तो आपको ये वाला एंड पॉइंट यूज़ करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर ये वाला एंड पॉइंट यूज़ करते हैं। कौन सा, हमने ये वाला API कैलेंड लिखा है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आकर ये जो JSON एरे है इसको कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पर बॉडी में। ये जो बॉडी है यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर आकर JSON एरे सिलेक्ट करके वो हमें पेस्ट करना होगा। क्या, कैलेंड नेम और कैलेंड की ईमेल। अब नेम क्या है, आप कोई भी नेम यहाँ पर दे सकते हो। तो मैं अपना नेम देता हूँ मुज़फ़्फ़र अली। और उसके बाद आपको यहाँ पर यूनिक ईमेल देनी होगी, कोई भी ईमेल दे सकते हो, जैसे ये मैं दे रहा हूँ। तो आप भी इस तरह कोई ईमेल दे देना कि आपको पता चल जाएगा कि ये मेथड कैसे काम करते हैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा पोस्ट पे सिलेक्ट जैसे पहले था, और ऑर्डर को करूँगा सेंड। अब मेरे पास एक की आ गई है, मतलब टोकन आ गई है। अब इसको हमें यूज़ करना है और अपना अकाउंट बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर इसी को करेंगे कॉपी करके इसको हमें ऑथराइजेशन में जाना है। और यहाँ पर हमारे पास एक बैरियर आएगा, मतलब ये वाला, ये टोकन का नाम है। और यहाँ पर हमें टोकन पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर हम वो टोकन पेस्ट करेंगे और उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट पे हम चलेंगे। यहाँ पर हमें गेट करना है और यहाँ पर हमें ऑर्डर गेट करने के लिए यहाँ पर लिखना है ऑर्डर्स। ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने, यहाँ पर ऑथराइजेशन को सिलेक्ट किया, बैरियर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर टोकन पेस्ट कर दी और यहाँ से हम गेट करेंगे और यहाँ पर हम ऑर्डर्स को लिखेंगे, मतलब कि एंड पॉइंट हमारा होगा ऑर्डर्स। सही है। ऑर्डर्स। अब इसको मैं जैसे ही सेंड पे करूँगा, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सेंड। अब ये देखो हमारे पास ऑर्डर कोई नहीं है, मतलब कि हमारे पास एक एम्प्टी एरे आ रहा है, मतलब हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं आया हुआ है। अब हमें ऑर्डर क्रिएट करना है, तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि ऑर्डर के लिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर कैसे क्रिएट करा जाता है। तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सिंपल आपको ये जो लिखा हुआ है JSON एरे, इसको कॉपी करना होगा और जाना होगा यहाँ पर बॉडी में जाने के लिए यहाँ पर आपको पेस्ट करना होगा ऑर्डर का नाम और उसका कस्टमर का नाम और ऑर्डर की आईडी, मतलब के बुक की आईडी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ID 1 देंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी बुक का नाम, कस्टमर का नाम देता हूँ। तो मैं कस्टमर का नाम अपना दे देता हूँ मुज़फ़्फ़र अली। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑर्डर पोस्ट करना है, मतलब क्रिएट करना है। तो यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये रहेगा सिंपल URL ऑर्डर वाला, और यहाँ पर हम सेंड करेंगे। अब हमारे पास ये ऑर्डर ट्रू हो गया है, मतलब स्टेटस देखो 201। उसके बाद ये हमारे पास ऑर्डर की आईडी आ गई है। अब इस आईडी को हम करेंगे यहाँ पर पेस्ट, स्लैश लगाकर आईडी का नाम ये हो गया। अब इसी को हम गेट करेंगे, देखते हैं कि इस ऑर्डर में क्या चीज़ आ रही है, कस्टमर का नाम क्या है। तो यहाँ हम गेट करेंगे और फिर इसी को जैसे ही हम सेंड रिक्वेस्ट पे करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑर्डर है। अब ये देखो हमारे पास एक एरे आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, जिसमें बुक की आईडी जो हमने दी थी ऊपर वो ही है, और कस्टमर का नाम भी हमारे पास मुज़फ़्फ़र अली आ गया है।
मतलब कि इसके ज़रिए हम ऑर्डर गेट भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस ऑर्डर को मैं करूँ डिलीट, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आकर डिलीट का ऑप्शन देना होगा। लेकिन डिलीट हम नहीं करते हैं, पहले हम करते हैं पेज यानी अपडेट, उसके बाद हम करेंगे इसको डिलीट। तो यहाँ पर मैं पेज करता हूँ, मतलब अपडेट करता हूँ, और उसके बाद अपडेट करने के लिए यहाँ पर मैं नाम इसका चेंज करूँगा। तो पहले मुजफ्फर था, तो अभी मैं इसका नाम देता हूँ अली, सिंपल, और आईडी सेम रहेगी वरना अपडेट नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, मतलब ऑर्डर स्लैश उसके बाद आईडी। तो हम यहाँ पर सेंड करते हैं, चेक करते हैं कि अपडेट हुआ है कि नहीं, प्रोसेसिंग में है। तो हमारे पास हमारा कॉन्टैक्ट स्टेटस जो है वो 205 है, मतलब कि ऑर्डर अपडेट हो गया है। अब हमें कैसे पता चले कि ऑर्डर अपडेट हो गया है कि नहीं, तो उसके लिए हम इसको करेंगे गेट, मतलब कि इसको फेच करेंगे और सिंपल हम यहाँ पर सेंड करेंगे। तो हमारे पास फिर से ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी कि कौन सा ऑर्डर है। तो अब देखो हमारे पास जो ऑर्डर है, बुक की आईडी सेम है क्योंकि हमने आईडी सेम चेंज नहीं की थी। यहाँ पर कस्टमर का नाम चेंज हो गया है। अब हमारे पास ऑर्डर भी अपडेट हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इस ऑर्डर को डिलीट करूँ, तो डिलीट मेथड यूज़ करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप डिलीट का मेथड यूज़ करो और उसके बाद ऑर्डर और ऑर्डर की आईडी। तो हम चलते हैं यहाँ, वहाँ पर देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर हम करेंगे डिलीट का मेथड यूज़, उसके बाद ये जो हमने ऑर्डर और ऑर्डर की आईडी दी थी वो सेम रहेगी, और फिर इसी को सेंड रिक्वेस्ट पे करेंगे। तो देखते हैं कि ऑर्डर हमारा डिलीट होगा कि नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटस देखना पड़ेगा। तो स्टेटस सही है। अब इसी को फिर से हम करेंगे गेट, मतलब कि इस ऑर्डर की आईडी में देखते हैं कौन से ऑर्डर हैं। तो यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट करूँगा और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऑर्डर आपके पास कोई नहीं है। अब हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है क्योंकि हमने ऑर्डर को डिलीट कर दिया, इसलिए हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं आ रहा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।